हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सॉरी, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मुझे कुछ कमेंट आया कि आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और बहुत सी चीज़ें थी, तो मैं उसको री अपलोड कर रही हूँ और फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ आए। पूरा नहीं, जहाँ से मानसी और रीवा का सीन था मैं वहीं से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ इसको भी लाइक करेंगे, कनेक्ट करेंगे हमारी उसी से। रीवा कार ड्राइव करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब 19 घंटे हो गए और वो पहुंच चुकी थी। वेलकम टू काशी का बोर्ड सामने हाईवे पे लगा हुआ था। रीवा की गहरी सांस हो रही थी। अब उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी थी। रीवा, बस कुछ मिनट और मैं अपने शहर पहुंच जाऊंगी। मेरी माँ, बहन और मेरा प्यार, सब जो मेरा वेट कर रहे होंगे। गांव के रास्ते में, जी हाँ, गांव के रास्ते में वो धीरे धीरे अपने घर के पास पहुंच रही थी। वो वहाँ पहुंचती है जहाँ उसका घर था। कार ब्रेक लगाती है, दरवाज़ा खोलती है। जी हाँ, रीवा कार से बाहर निकलती है। रीवा को कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि जब रीवा यहाँ से गई थी एक टॉम बॉय की तरह थी, लेकिन अब आई है एक प्रिटी गर्ल की तरह बन के। बाल बड़े बड़े से थे, चेहरे पे एक अलग ही रौनक था, आँखों में गॉगल लगाई हुई थी, एक बिजनेस सूट में गई थी, तो लोग जल्दी पहचान नहीं पाते कि ये रीवा है। वो कार से बाहर निकलती है, हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। वो एक पल के लिए अपने घर को देखती है, उस जगह को देखती है जहाँ से सब शुरू हुआ था। उसकी आंखें नम हुई थी। जी हाँ, बस वो देख ही रही थी एक बार घर को, गांव को। तभी जब जो और घर के अंदर की बात कर रहे हैं, उसकी माँ रसोई में पूजा की थाली रख रही थी। महक घर के बाहर पड़े छोटे पौधों को पानी डाल रही थी। तभी जब अचानक गेट पर कार रुकती, आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो महक दौड़ते हुए देखती है एक बड़ी कार, जी हाँ, ब्लैक कलर की, धीरे से उसके घर के बाहर रुकती है और सामने रीवा खड़ी थी। महक आंखें चौड़ती हैं और महक, भाई अपने घर वाले तो पहचानेंगे ही ना। महक बोलती, दीदी दीदी। उसके हाथ से जो पानी पौधों को डाल रही थी वो गिर जाती है। वो दौड़ती है। रीवा अपनी छोटी बहन को देखती है। सालों का प्यार उसकी आंखों में झलक रहा था। उसकी आंखों से थोड़े बहुत तो आंसू आए थे। वो बाहें फैलाती है और महक सीधे उसकी बाहों में जाके लिपट जाती है और वो, दीदी तुम सच में आ गई। दीदी मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम कहाँ चली गई थी, तुमने मुझसे बात नहीं की। दीदी तुम्हें मुझे याद नहीं आती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो एक ही सांस में सब कुछ कह दे रही थी। रीवा बच्चा calm down, रो क्यों रही हो, मैं आई हूँ ना, देखो शांत आ गई ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बच्चा शांत। और ये शोर सुन के सब लोग, माँ भी बाहर आती है और जब माँ बाहर आती है और इन दोनों को गले लगे देखती है, उसकी आंखों में आंसू बह आते हैं। माँ की ममता को क्या ही कहा जाए। वो अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाती। वो वहीं एक, कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रीज हो जाता। बस वो रीवा को देख रही थी, उसके चेहरे को, उसके प्यार को, उसके लुक को, एक किसी निहार रही हो। तभी माँ बोल, रीवा, धीरे से बोल। तभी रीवा महक खुद अपने सीने से, गले से हटा के वो खड़ी होती है और जैसे अपनी माँ को देखती है, उसके अब आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब वो अब कहते ना, माँ को देख के उसकी आंखों से जो आंसू थे अभी रोके हुए थे, वो अब झड़ गिरने लगते हैं। रीवा बहुत इमोशनल हो जाती है और रोती, माँ। बस वो आंखते हुए माँ के पैर सीधे गले से रुक जाती है। माँ और बेटे दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और रो रहे थे। आसपास की कुछ लेडीज जब बाहर निकली तब वो जान पाई, हाँ ये तो रीवा है। वो उनकी आंखों में भी कह सकते ना, ये सीन देख के उनके भी, कि कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद रीवा वापस आई है। और रीवा शायद अब वो रीवा नहीं थी जो यहाँ पे थी। आसपास के लोग सब बाहर देख रहे थे उसकी कार को, उसके लुक को। तभी उसमें से एक पड़ोसी कहती है, देखा रीवा देख कितनी चेंज हो गई है, लगी नहीं रही है वो हमारी रीवा, एक पल तो मैं पहचान ही नहीं पाई। या दूसरी, हाँ यार रीवा लग रहा है बहुत बड़ी बन गई है इधर। तभी रीवा माँ कहती, बेटा तू आ गई, सब ठीक, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी रीवा कहती, माँ अब मैं आ गई हूँ ना, अब रो क्यों रहे हो। अरे पागल, रो कहाँ रही हूँ,
माँ चलो। और ये गाड़ी किसकी है? माँ ये अपनी ही गाड़ी है। और तभी वो अंदर आते हैं। अभी अंदर कह सकते हैं जो आंगन होता है वहाँ पे खड़े थे ये लोग। और अंदर जब वो आती है तभी दरवाजे पर कि आते आते इनको सुबह थी करीब वही 8। और मानसी जो स्कूल जाने का टाइम था उसकी एक आदत हो गई थी स्कूल जाने से पहले ही रीवा की माँ से मिल के जाने की। और वो आती है, जी हाँ वो आती है। रीवा के घर के सामने एक बड़ी कार खड़ी थी तो उसे लगता है, रीवा मानसी सोचती है अंदर कोई आया है। वो आती है और गेट खोलती है। गेट खोलने की जैसी आवाज़ आ रही थी आई, महक बाहर गई देखने के लिए क्योंकि वो लोग आंगन जो था ना वो गेट उसे बाहर था। वो बाहर गई और जैसे मानसी को देखती है महक, दीदी रीवा दीदी आ गई। जैसे ही ये सुनती है मानसी एक पल के लिए बस वहीं गेट को पकड़ी खड़ी थी। तभी महक आती, दीदी चलो ना अंदर, रीवा दीदी आ गई। तब वो अपने होश में आती है और फिर कहती और वो अंदर आती है। वो बहुत धीमे कदमों से आई थी। कहते ना जैसे बहुत इंतज़ार करने के बाद जब हम किसी को देखते हैं ना तो दिल में अजीब सी बेचैनी घबराहट हो रही थी। कुछ हमारी मानसी के साथ भी यही हो रहा था। मानसी के कदम बहुत धीमे धीमे अंदर आते हैं। इधर महक, दीदी चलो ना अंदर, चलो जल्दी चलो। और महक ऐसे कहते अंदर आई थी। तभी रीवा जो अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, रीवा की नज़र बाहर आती जब महक की ओर देखती है। सामने मानसी वो अपनी जगह से खड़ी होती है। दोनों के नज़र एक दूसरे से मिलते हैं। रीवा मानसी को देख रही थी, मानसी रीवा को देख रही थी। और एक पल के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। उन आँखों में जो एहसास हुआ, तभी रीवा की माँ बोलती है, बेटा अंदर आओ, देखो कौन आया है। मानसी आती है, वो आती अंदर, तब तक रीवा उसके आगे आ चुकी थी और कहती उसके पास जाके, कैसी मानसी? मानसी कुछ नहीं बोलती है। तभी रीवा, जी हाँ रीवा अपनी माँ के सामने ही मानसी को गले लगा लेती है। और जैसे रीवा मानसी को गले लगाती है, भाई साहब मानसी की आंखों से एक दो बूंद अब गिर जाते हैं जो इतनी देर से उसने कंट्रोल कर रखे थे, अब उसे नहीं होते हैं। अब उसे हग बैक कर लेती है और धीरे से उसके कान के पास कहती है, तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? इधर रीवा, सॉरी बच्चा, पर ज़रूरी था। फिर वो एक दोनों दूसरे से अलग होते हैं। रीवा मानसी का हाथ पकड़ के वहाँ ले आती है सोफे पे जहाँ वो उसकी माँ और महक बैठे थे। चारों लोग बैठे हुए थे। तभी महक बोलती, दीदी दीदी मेरे लिए क्या लेके आई वहाँ से? तभी कहती, उस शीट में तो भूल ही गई। वो उठती है, कहती, तभी मानसी कहती, कहाँ? आती हूँ बैठो। तभी महक भी रीवा के पीछे पीछे जाती है और रीवा अपनी कार की डिग्गी खोलती है। भाई साहब में बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारे। तभी मानसी कहती, रीवा कहती, महक इधर आओ। जी दीदी आई। वो आती है, ये पकड़ो। और वो 4 5 6 7 10 15 गिफ्ट खोलती है। भाई आसपास के लोग, अरे वाह रीवा बिटिया, लग रहा बड़ी आदमी बन गई हो। तभी रीवा कहती, नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ आंटी। अच्छा अभी आती हूँ, ठीक है। वैसा कह के सारे गिफ्ट अंदर लेके आती है और लाके मेज पे रखती है। सब मानसी और रीवा की माँ, और इतना सारा क्यों पैसा खर्च किया? तभी रीवा कहती है, मम्मी इतने दिनों बाद आई हूँ, क्या है तुम भी देखो। तभी मानसी मैं कहती, दीदी मेरा कौन सा है, मेरा कौन सा है? तुम्हारा ये गिफ्ट है, ये लो। और ये भी तुम्हारा है और ये भी तुम्हारा है। मानसी देख रही थी
अब उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी। कहती है अच्छा, मतलब अंदर ही सोच रही थी, बस रिवा को एक कह सकते हैं आँख भर के बस देख रही थी। रिवा और महक को 3-4 गिफ्ट देती है, अपनी माँ को भी 3-4 गिफ्ट देती है और मानसी को भी देती है। मानसी को अभी उसने वो गिफ्ट नहीं दिया था जो खुद और लाई थी, अभी उसे 2 पैकेट पकड़ाती है और मानसी की मम्मी पापा के लिए भी गिफ्ट लाई थी, अभी उसे 2 पैकेट पकड़ाती है और मानसी की मम्मी पापा के लिए भी गिफ्ट लाई थी। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी मम्मी पापा के लिए लाई थी, जी हाँ, इधर वो सबको देती है। रीवा, हर सफ़र का सबसे खूबसूरत मोड़ यही है माँ। अब मैं लाई हूँ, देखो तो सब लोग खोल के गिफ्ट कैसे हैं सब। माँ गिफ्ट को साइड रखती, बेटा रुको तुम्हारे पानी लेके आती हूँ पहले। तभी मानसी कहती आंटी जी आप बैठो मैं लेके आती हूँ। मानसी उठती है, किचन जाती है और चाय बनाती है सबके लिए। इधर रीवा की माँ, जी हाँ, मैं हंसते सब दीदी दीदी सब मिलके खाना खाएंगे ना। मानसी दीदी अब आज स्कूल मत जाओ, आज रुको नहीं पे। इधर जी हाँ, मानसी कहती ठीक है। अब वो भी नहीं जाती है और प्रिंसिपल मैम को एक मैसेज सेंड कर देती, मैम थोड़ी तबीयत ख़राब है मैं नहीं आ पाऊँगी। अब करना तो पड़ेगा, उससे कैसे बता दे कि रिवा ये इसके लिए नहीं आएंगे, जी हाँ कैसे बोल सकते हैं। इधर जो महक है वो अपना गिफ्ट खोलती है, जी हाँ, और जब वो गिफ्ट दीदी तभी वो कहती दीदी इतने सारे गिफ्ट आप लेके आए हो। तभी रीवा कहती हाँ सबके लिए लाए, सबको देना था ना एक एक गिफ्ट। तभी दीदी मेरा गिफ्ट दो। अरे दिया तो, और कौन सा गिफ्ट, दीदी एक गिफ्ट और दो। अरे तभी वो जान गई थी, जी। अब वो खोलती है, वो गिफ्ट खोलती है और उसमें निकलता है म्यूज़िक बॉक्स। दीदी ये तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। रीवा पसंद आया ना, अब हर रात इसे सुनना ताकि तुम्हारे सपने मीठे हों। रीवा माँ की ओर तरफ देखती है, उसकी आँख, रीवा की माँ रीवा की ओर देखती है, उसकी आंखों में कह सकते हैं ना एक प्राउड फीलिंग थी। माँ बेटा तू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए पर तू मेरी सबसे अच्छी बच्ची है। तभी रीवा के भाई भी आ जाते हैं और वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, वो अपने दीदी के पैर छूते हैं और दीदी कैसी हो, तुम दोनों कैसे हो, ठीक है, पढ़ाई चल रही है, ये लो। उनको भी 2-2 गिफ्ट देते हैं। वो लोग अपने गिफ्ट लेके अपने रूम में चले जाते हैं। महक भी अपने रूम में गिफ्ट लेके जाती है और तीनों लोग अपने अपने गिफ्ट खोलते हैं। इधर जी हाँ, रीवा ये तुम्हारे लिए, मानसी ये क्या है, देख लेना। इधर मानसी चाय लेके जब आई सबको दी, रीवा मानसी महक और उनके भाइयों को देने उनके रूम में चली गई। वहाँ पे उसने गिफ्ट दिया, सबको गिफ्ट बांट रहे थे। तभी अचानक से रीवा के फ़ोन में एक कॉल आती है अननोन नंबर से। उस वक्त तभी रीवा कहती है ये नंबर कौन। तभी वो कॉल उठाती है, कुछ सेकंड खामोशी, फिर उधर से ठंडी सी आवाज़ आती है, एक भारी आवाज़, गिफ्ट बांट लो रीवा, अब अपने पापा की दुआएं बांटने की तैयार करो क्योंकि इस बार वो नहीं बचेंगे। और कॉल कट। इतने में कॉल, रीवा के हाथ काँप रहे थे, फ़ोन नीचे गिरता। तभी मानसी और माँ उसके चेहरे को देखते हैं। तभी क्या हुआ बेटा, कौन था। रीवा की आंखों में डर, अब बस वो कुछ बहुत सुन पड़ गई, बिल्कुल कह सकते हैं कि घबरा सी गई। तभी जी हाँ, तभी एक अचानक आदमी जो दौड़ता हुआ आया, रीवा के घर पे दौड़ता हुआ आदमी आया और हाँफते हुए बोलता चिल्ला रहा था, आंटी जी आंटी जल्दी करो जल्दी, अंकल कोई वहाँ मार रहा है। एक पल के लिए सब थम जाते हैं। रीवा के चेहरे की जो मुस्कान भी गायब। अपने तभी सारे लोग जो थे वहाँ पे वो गिफ्ट लेके भागते हैं। महक अंदर थी, मानसी, रीवा और उनकी रीवा की माँ सब भागते हुए जा रहे थे। वो पुराने आम के पेड़ के नीचे 3-4 आदमी, भाई साहब रीवा बहुत तेज़ भाग रही थी। अभी बारिश हुई थी तो वहाँ का जो रास्ता था वो कच्चा था ना, तो
मिट्टी उट्टी बहुत, तभी रीवा दौड़ते दौड़ते उस पेड़ के पास पहुँचती है। मानसी और आंटी जी भी आ रहे थे, वो लोग तेज नहीं दौड़ सकते हैं। तभी कहती पापा, और दौड़ के मेरे पास जाती है और उन आदमी को धक्के मार के पीछे चिल करती है। तभी आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हमलेवार जल्दी से भाग जाते हैं। रीवा के पापा के सर पे बहुत चोट लग चुकी थी और वो चोट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उनको अस्पताल ले जाना जरूरी था। रीवा अपने पापा का सर गोद पर रखती है, उनके माथे से खून बहा था। रीवा के हाथ काँप रहे थे। रीवा पापा आगे खोलिए, आगे खोलिए, मैं आ गई, देखिए देखिए। और रीवा के पापा उस समय भी नशे में थे, तो और बस कमजोरी। रीवा तुम सच में आ गई? बस उनकी आंखें बंद। कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। लेकिन वहाँ डॉक्टर कहाँ आएंगे। तभी रीवा पापा को उठाती है और एक दो लोग और हेल्प करते हैं और पास के डॉक्टर अस्पताल में लेके वहाँ जाते हैं। जी हाँ, इधर सीन शिफ्ट करते हैं। रात के 1:30 बजे के आसपास सफ़ेद रोशनी के स्ट्रक्चर पर लेटे हुए पापा, उनके रीवा के डॉक्टर नर्स से भाग दौड़ रहे थे। रीवा बाहर बैठी, उसकी माँ और मानसी बैठी थी। मानसी ने अपने घर पर बता दिया था कुछ ऐसा हादसा हुआ है। उसके चेहरे पे भी, रीवा के चेहरे पर थकान और उसके कपड़ों में खून लगे और मिट्टी लगी हुई थी। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। अभी हालत नाजुक है, सब स्टेबल हो रहा है। माँ गहरी सांस लेती है, भगवान का शुक्रिया। रीवा, माँ आप यहीं रहिए, मैं जरा बाहर के हवा लेके आती हूँ, मेरा जी घबरा रहा है। हाँ बेटा, तू घर जाके आराम कर ले, मैं यहाँ। मानसी कहती हाँ आंटी, मैं रीवा को ले जा रही हूँ, सुबह वापस आ जाएंगे। रीवा की आंखें में जीत, नहीं माँ, मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगी। माँ बेटा मैं ठीक हूँ, तेरा चेहरा देख, तू बीमार हो जाएगी, जा मानसी के साथ जा, मैं हूँ ना। मानसी कहती है रीवा तुम यहाँ से चलो, अभी अंकल ठीक है। पर रीवा कहती पर मम्मी, कोई नहीं, यहाँ के डॉक्टर वाले जब देख लेंगे, चलो तुम, बैग भी है ना, अकेली वहाँ पे। रीवा कहती ठीक है। रीवा हॉस्पिटल से पार्किंग एरिया में आती है अपनी कार को उठाने। रीवा कार के पास पहुँची थी, तभी से पीछे से एक भारी आवाज़, एक आदमी, इतनी जल्दी क्या जा रही हो रीवा जी, अभी तो बात अधूरी रह गई थी। रीवा और मानसी दोनों पलट के देखते हैं। वो एक लड़का था, पैंट शर्ट में था, हाथ में सिर फोल्ड किए हुए थे, जिसने रीवा की शादी के लिए पैसे दिए थे, याद है आपको? रीवा के घर पे गए थे, उसके पापा लेके गए थे। उसके चेहरे पे एक अहंकार था। रीवा क्या चाहिए तुम्हें? कुलदीप बस याद दिलाने आया हूँ, अभी तो सिर्फ तेरे बाप को मारा है, अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो तेरी इस दोस्त को भी मारूंगा। अगर तू चाहती है सब कुछ सही साट रहे तो तू मेरे से शादी कर और कुछ नहीं। ये सुन के मानसी सुन रह जाती है भाई साहब, और कहती है ये क्या मजाक है, ये क्या बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसी बातें कर रहे हो? कुलदीप मुझे पैसे की कीमत पता है लड़की, मैंने इसके बाप को पैसे दिए हैं इससे शादी करने के लिए। तभी रीवा धीरे से आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में तूफान, बिना कुछ बोले पास आती है, जोर से थप्पड़ मारती है। आसपास के लोग देखते रह जाते हैं। रीवा सुनो, तुम जैसे आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। मेरे पापा ने जो किया उसके लिए सब मैं तुम्हें दे दूँगी, जितने पैसे लिए उसके दूने दे दूँगी, बस शादी वो तो तू सपने में मत सोच। अब तू मेरे सामने जिंदा भी रह खड़ा है ना, तो सोच अगर नहीं गया तो घर जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। कुलदीप थोड़ा पीछे, उसकी आंखों में बदले, कहा ठीक है अब देखता हूँ रीवा तो कैसे शादी नहीं करेगी, तो शादी भी करेगी और तेरा ये अहंकार भी मैं तोड़ूंगा। अब खेल तूने शुरू किया है, ख़त्म मैं करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। रीवा वहीं खड़ी, उसकी आंखों में मानसी उसके पास आती है। रीवा ये आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है रीवा। मानसी अब डरने का वक्त नहीं है, जो होगा मैं खुद करूँगी, जो पापा ने गड़बड़ किया है उसका भुगतान तो मुझे करना है, लेकिन शादी में से हर किस नहीं करूँगी। इधर जी हाँ, रीवा और मानसी दोनों कान में बैठते हैं। जी हाँ, रीवा मानसी को मतलब कहती चलो तुमको घर छोड़ दे। इधर नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊँगी। वो दोनों कार में बैठे थे।
रीवा कार के ड्राइविंग सीट के साइड बैठी है और मानसी पैसेंजर वाले सीट बैठी है। रीवा कार ड्राइव करती है। उसके चेहरे के हाव अभी भी बहुत, कह सकते हैं ना, अभी तो लड़के आई है। तो तभी रीवा मानसी देखती है, रीवा शांत हो जाओ, आराम से चलो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी रीवा रीवा ड्राइव करती है। कुछ देर बाद वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखती है। मानसी उसके स्टीयरिंग वाले हाथ पे अपने हाथ रखती है। रीवा स्माइल करती है। मानसी कहती है, पता है बहुत दिन बाद यूँ बाहर आई हूँ मानसी, रीवा, जैसे कुछ नया सा लग रहा है। रीवा हल्की मुस्कान से, आई नो मानसी, तुम अपने आप को कितना दूर रखी हो, मैं समझ सकती हूँ, पर अब थोड़ा दूर चलेंगे। और कब शहर धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते करते, जी हाँ, ड्राइव करते वो थोड़ा शहर से बाहर आ चुकी है, एक सुनसान लेकिन खूबसूरत जगह पे। चारों तरफ शांति, पेड़, हवा ठंडी थी, आसमान में चांद सफ़ेद रोशनी में। तभी मानसी, रीवा ये जगह तुम यहाँ क्यों लाई हो? रीवा अपनी गाड़ी बंद करती है और थोड़ी देर बिना कुछ कहे मानसी को देखती है। वो मानसी को बड़े प्यार से देख रही थी। मानसी की आंखों को, उसके, कह सकते हैं, हर एक, बस उसको निहारना चाहती थी, अपने में समाना चाहती थी। वो ऐसे देखती, रीवा, क्योंकि शोर नहीं, मुझे सुकून चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना। मानसी की सांसें रुक रही थी, उसकी सांसें अब बहुत तेज़ हो रही थी। रीवा धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोलती है और मानसी की ओर झुक के उसे गले लगाने की कोशिश करती है। तभी मानसी, रीवा तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। रीवा उसे पास खींचती है और एक गहरे सुकून के साथ उसे एक टाइट हग करती है। ये हग में इतना सुकून था कि कुछ कह नहीं सकते। दोनों के टच से दोनों की आंखों में जो नमी थी, जो दोनों के जज्बात थे, वो सब दिख रहे थे। रीवा मानसी एक दूसरे को बस ऐसे हग किए हुए थे। रीवा कहती, सब कुछ था वहाँ पे, बस इस सुकून की कमी थी। आई लव यू मानसी, मानसी आई लव यू रीवा। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना तुम्हें मिस किया है। तुम तो यहाँ हमको छोड़ के चली गई। मैंने हर रात तुम्हारे याद में गुजारी है इधर। रीवा कहती है, नहीं मानसी, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम सब साथ रहेंगे। तभी रीवा अपनी ब्लेजर के जेब से एक रिंग निकालती है। वो रिंग डायमंड की रिंग थी। रीवा ने मानसी को प्रॉमिस किया था कि जब मैं इस लायक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें रिंग दूंगी। तो वो एक प्रॉमिस सिंबल कह सकते हैं। मानसी, ये वही रिंग है जो तुमने पहले दिखाई थी रीवा। ये वो है जो मुझे और तुम्हें एक साथ जोड़ेगा। अब मानसी की आंखें भीग जाती हैं। रीवा कार से उतरती है, मानसी को के लिए आती है और गेट खोलती है। मानसी बाहर आती है। दोनों उस पार्क के अंदर जाते हैं और रीवा मानसी से थोड़ा दूर रह के अपने घुटनों पर बैठ के रीवा कहती है, मानसी विल यू मैरी मी? ओ भाई साहब, मानसी इसके लिए तैयार नहीं थी। मानसी की आंखों से अब आंसू बहुत तेज से गिर रहे थे, बहुत तेजी से गिरने लगे। तभी रीवा, अरे रो क्यों रही हो? अभी नहीं करनी, मत करो, रो क्यों रही हो? प्लीज़ प्लीज़ रोइए मत। उसे हक कर लेती है, उसके सर को। तभी रीवा मानसी कहती, पागल कहीं की। वो उसकी रिंग को लेती है, पहनाओ इसे इसमें। अरे हाँ, वो उसके रिंग फिंगर पहनाती है और हक कर लेती है, यस आई मैरी यू। वो ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। रीवा मानसी के चेहरे को पकड़ती है, उसके लिप किस नहीं करती है, पहले उसके फॉरहेड किस करती है, उसके चिक किस करती है, लिप किस अभी नहीं करती है, बस वो गले लगा लेती है। थैंक यू सो मच।
पता है मानसी, मैंने बहुत वेट किया है इसके लिए। सिर्फ एक वादा नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारी है। मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया, जो कुछ होगा, अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। तभी मानसी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रीवा उसे गले लगाई हुई थी। दोनों की सांसें खामोश थे, एक दूसरे के एहसास को बस एहसास फील कर रहे थे। दोनों अभी पार्क के बीचों बीच में खड़े थे, एक दूसरे को हग किए हुए और एक दूसरे के बाहों में। मानसी और रीवा एक बेंच पे वहाँ बैठ गए दोनों। रीवा बैठी थी, मानसी उसके कंधे पे सर रखे हुए। पता है रीवा, तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत वीरानी सी लग रही थी। इधर रीवा तभी कहती है, अब हम लोग यहाँ से ना मुंबई चलेंगे, सब वहीं रहेंगे। मैंने एक घर खरीदा है हमारे लिए, चलोगी ना? तभी मानसी उसमें कुछ नहीं कहती है, क्योंकि शायद कुछ था कुछ। तभी रीवा कहती है, मानसी। रीवा कहती है, चुप, अभी खामोश, कुछ नहीं कहेंगे। वो दोनों एक दूसरे के पल को एहसास कर रहे थे, एक दूसरे के साथ को एहसास कर रहे थे। तभी मानसी के फ़ोन में कॉल आ रही थी 2-3 में। तभी रीवा कहती है, मानसी तुम्हारा फ़ोन। मानसी फ़ोन उठाती है, माँ की कॉल, 10-15 मिस कॉल। तभी उधर से माँ बोलती, मानसी बेटा कहाँ हो तुम? सुबह कॉलेज भी नहीं गई, कुछ बताया नहीं, कहाँ? तो माँ वो रीवा आई है, उसी के साथ। रीवा बेटा आई है? अरे तो उसको घर नहीं कराओ, कहाँ, कुछ बताओ तो, कब आ रहे हो? देख लो टाइम क्या हो रहा है। तभी रीवा फ़ोन लेती है, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मानसी तुम्हारे साथ है? हम आ रहे, सीधे घर आ रहे हैं आपके। और फ़ोन कट हो जाता है। तभी मानसी रीवा कहती, चलो चलते हैं। मानसी कहती, चलते हैं। और ये अपने घर के पास आके खड़े हुए थे। जी हाँ, मानसी भी कार के पास खड़े थे। उसने अपने उसकी उंगली में पहना दी थी। बस एक दूसरे को देख ही रहे थे आँखों से, ना कोई शब्द, ना कोई शब्द, ना कोई ऐसा। बस मानसी, ये पल हमेशा याद रहेगा। रीवा मुझसे एक बात और कहनी है। उसे मानसी उसे गौर से देखती है, जिसे इंतज़ार कर रही है रीवा आखिर क्या कहना चाहती है। पर दूर से, जी हाँ, दूर से कुछ दो चेहरे आते हैं। कौन? वो एसयूवी कार के पास आते हैं। उनके इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। रीवा, मानसी गाड़ी में बैठो अभी। मानसी, क्यों, कौन है ये? शायद वही लोग होंगे जो पापा से झगड़ा हुआ था। एसयूवी का गेट खुलता है, 3 आदमी, उसमें से एक जो रीवा की शादी के लिए पैसे की बात की थी, कुलदीप, और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आदमी, इतनी आसानी से चली जाओगी रीवा क्या? मेरे पैसे और शादी तो मैं तुमसे करके रहूँगा। मानसी, रीवा ये वही है ना? मानसी, अब डरना नहीं, मैं किससे डरती नहीं हूँ। वो कार का दरवाज़ा बंद करती है, सामने देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब एक संकल्प है। रीवा, जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हें पहले खो चुका है। अब न तेरा बाप, न तुम मेरे बाप को, और न मुझे छूने की कोशिश करना। आदमी कुछ कदम मानसी कार से उतरती है। रीवा के पीछे खड़ी थी, एक दूसरे को देख रहे थे। आज जो होगा साथ होगा। जी हाँ। और वो 3 आदमी जब करीब आते हैं, भाई रीवा हमारी क्या कमज़ोर समझ रखा है? तो गाइस, इस स्टोरी को मैंने यहीं तक रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप लोगों ने कहा था इनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं किया है। इसके आगे तो मैंने पोस्ट कर ही रखा है। अब मैं इसके आगे वाली वीडियो डालूँगी नेक्स्ट। ये सिर्फ कुछ पार्ट था जो मैंने रीलोड कर दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा, और जो कमियाँ थी मैंने उसको पूरी करने की कोशिश की है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड बाय।